हेलो दोस्तों आज आप इस वीडियो के माध्यम से देख पाओगे कि आपका कैसे गर्भावस्था होता है और आप जो पहला 3 महीना है वो किस तरह से आपके बच्चे का विकास होता है। और दोस्तों, गर्भावस्था एक बहुत ही खूबसूरत समय होता है जिसमें आपके गर्भाशय के अंदर एक नन्ही जान का विकास होता है। तो इस पीरियड को आप खूब एंजॉय करें और स्ट्रेस फ्री रहें। दोस्तों, ये 40 हफ्ते का सफर होता है जिसको 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि 3 ट्राइमेस्टर में इसको डिवाइड किया गया है। दोस्तों, इस गर्भावस्था की शुरुआत आपके आखिरी माहवारी के पहले दिन से होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर लगभग 13 हफ्ते की होती है जिसकी पूरी यात्रा आज आप करेंगे। इसमें पहले 2 हफ्ते में आप सही मायने में प्रेग्नेंट होती ही नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं आपको पहले सप्ताह से लेकर के 13 सप्ताह तक का सफर कराने वाली हूँ। तो देखिए, पहला सप्ताह जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, लेकिन अंदरूनी रूप से आपका शरीर गर्भावस्था के लिए तैयारी कर रहा है। दूसरे सप्ताह के दौरान आप कंसीव करती हैं। इस प्रक्रिया में आपकी गर्भाशय से एक एग रिलीज होता है जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। इसी दूसरी सप्ताह के आसपास माता पिता संतान की इच्छा से एक दूसरे से मिलन करते हैं, जिसमें अंडाणु का शुक्राणु से मिलान होता है और जिसे हम कंसेप्शन कहते हैं। इस प्रक्रिया में पिता के मिलियंस ऑफ स्पर्म में से कोई एक स्पर्म मां के फैलोपियन ट्यूब में जाकर एग से विलीन होता है, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसी समय बच्चे के लिंग, बालों का रंग, आंखों का रंग और सैकड़ों विशेषताएं इसी मिलन पर तय हो जाती हैं और एक अंडे से एक नए मानव बनने की शुरुआत हो जाती है। इसी समय दोस्तों, इसी अंडाणु में जान पड़ जाती है, यानी प्राण आ जाते हैं। अब तीसरे सप्ताह के दौरान ये फर्टिलाइज्ड एग 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। इसमें एम्ब्रियो सेल्स अपने आप को 2 समूह में बांट लेते हैं एंड ये जो सेल्स के अंदरूनी सतह से बच्चा बनता है, आंतरिक सतह से, और बाहरी समूह से उसको पोषण देने वाली, उसको रक्षा करने वाली अवरनाल यानी कि प्लासेंटा का निर्माण होता है। अब आता है चौथा सप्ताह। दोस्तों, इस चौथे सप्ताह के दौरान ब्लास्टोसिस्ट, जिसमें वे अपनी बाहरी परत से बाहर निकलता है और गर्भाशय में प्रवेश करता है, जिसे हम इम्प्लांटेशन भी कहते हैं। दोस्तों, जो 5 सप्ताह से 10 सप्ताह का पीरियड होता है, इस पीरियड में हमारा जो एम्ब्रियो है वो डेवलप होता है, यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पीरियड कहते हैं इसे, जिसमें संतान के सभी प्रमुख अंग का निर्माण होता है, जैसे कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट। और दोस्तों, इसी समय बच्चे में दिल की धड़कन भी आ जाती है और प्लासेंटा का निर्माण हो जाता है और गर्भनाल यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड जीवन प्रदान करने लगती है। इसी दौरान बच्चे का अच्छे से विकास होने के लिए और संतान को जीवन देने के लिए मां के शरीर से सभी पोषक तत्व और ऑक्सीजन संतान तक पहुंचने लगती है। इसीलिए दूसरे महीने में मां को अपना ख्याल बहुत ज्यादा रखना चाहिए और सावधानी भी रखनी चाहिए। दोस्तों, इस समय हड्डियां और मांसपेशियां भी पतली पारदर्शी त्वचा के भीतर बनने लग जाती है और 10वें सप्ताह के अंत में एम्ब्रियोनिक जो हमारा एम्ब्रियो है वो लगभग मानव जैसा दिखाई देने लगता है और इसका जो लंबाई होती है, एम्ब्रियो की लेंथ होती है, वो 1.25 इंच होती है और इस वक्त हम इसे फीटस कह सकते हैं। दोस्तों, 11 से 13 सप्ताह में बच्चे के जो हाथ, पैर और उंगलियां होती है उनका निर्माण होता है और वो हिलना शुरू करते हैं। कुछ माएं बच्चे के हिलने को महसूस भी कर सकती है और बच्चे का चेहरा भी इसी वक्त अच्छी तरह से बन जाता है और बच्चा एक मानव की तरह दिखाई देने लगता है। दोस्तों, ये जो 13 सप्ताह के आखिरी में बच्चे की जो लंबाई होती है वो 3 इंच के आसपास होती है लगभग, क्योंकि दोस्तों बच्चे के अंदर धड़कन आ गई है और बच्चा बिल्कुल मानव की तरह दिखाई देने लगा है और बच्चे में जान पड़ गई है। तो माँ को भी इस वक्त अपने अंदर बहुत से बदलाव महसूस होते हैं, जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस,
यानी कि दिन में कभी भी आपको उल्टी सी मालिश हो सकती है, जी मालिश हो सकती है, ब्रेस्ट में स्वेलिंग और ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकता है, ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट भी महसूस करती है मदर, किसी किसी मदर को कॉन्स्टिपेशन होता है और किसी को गैस्ट्राइटिस की भी प्रॉब्लम होने लगती है इसी वक्त। दोस्तों वजन किसी का बढ़ा हुआ हो सकता है, किसी का घट सकता है, कुछ चीजें जो आपको खाने में बहुत ज्यादा पसंद थी वो इस वक्त नापसंद हो सकती है और जो पहले नापसंद थी वो बहुत ज्यादा पसंद आ सकती है। दोस्तों थकान भी महसूस होता है, चिड़चिड़ापन होता है और मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों इस वक्त माँ को भी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है और साथ ही साथ अच्छी चीजें, अच्छी बातें सुननी होती हैं और साथ ही साथ अच्छे गॉसिप्स के बारे में, अच्छे सॉन्ग्स के बारे में आपको सुनना चाहिए ताकि आपके बच्चे का विकास भी अच्छा हो और आपका भी जो मूड है वो अच्छा रहे, ताकि बच्चे के विकास में बहुत ज्यादा मदद मिल सके। तो दोस्तों इस तरह से पहली सप्ताह से 13 सप्ताह तक का सफर तय हो जाता है और आपको दोस्तों जो मदर होती है उनको ये पीरियड बहुत ज्यादा एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक बहुत ही खूबसूरत पल होता है और हर माँ इस पल का बेसब्री से इंतजार करती है। थैंक यू।